हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे। तो आप बोलोगे क्यों सर? भाई साहब आज की तेजी ना पिछले मंथ की जो भी थोड़ा बहुत गिरावट हुआ है ना, जो भी अपना सारा कुछ भाई साहब रिकवर करके एकदम मजबूती के साथ, बल्कि उससे प्लस में अपन ठहर गए। मैं तो बोलता हूँ यहीं पर ही मार्केट बंद हो जाए ना एज इट इज, भाई साहब मजे आ जाएंगे। दिसंबर मंथ का भी ना आपका काम हो जाएगा। देखिए नवंबर में, मिड नवंबर में हम लोग को अपना पोर्टफोलियो बचाने के लिए, पोर्टफोलियो में ग्रोथ लाने के लिए प्रॉफिट बुक करना पड़ा। देन उसके बाद हम लोग तुरंत फिर एसआईपी भी किए, है ना। एक बार प्रॉफिट बुक किए, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर एसआईपी भी किए। क्यों? अगर नवंबर में नीचे आ जाता तो मेरा नवंबर का भाई साहब मंथली खराब हो जाता। अगर मार्केट में है 2 रुपये नहीं बनाए तो फिर फायदा नहीं है ना। बात समझ रहे हैं? तो बढ़िया है। तो जो भी नवंबर में तो चलो हम लोग का दमखम के कारण पोर्टफोलियो प्लस में रहा, लेकिन दिसंबर में अभी 2-3 दिन से भाई साहब ये मार्केट का दमखम है जो हम लोग का पोर्टफोलियो में स्वाद आ गया है। 1% से ऊपर है। बताएंगे नहीं क्योंकि डेली बताते हैं ना, थोड़ा कम हो जाता है। हम नहीं बताएंगे, लास्ट में बताएंगे। ठीक है, लास्ट में आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि कैसा है। बढ़िया है। मतलब सही बता रहे आप लोगों ने जो टेलीग्राम में फोटो दिए है ना सर, इनका बिल्कुल सही है। कंबल ओढ़ के खाली टीवी देखो चाहे वीडियो देखो साहब, एकदम कुछ नहीं करना है, बस जस्ट कंबल ओढ़ के ना शांति से। अब किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए आप घी का कटोरा पी रहे हैं या चाय पी रहे हैं। एकदम कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा सर आप क्या बोल रहे हैं। भाई मेरा बस यही कहना है, जब मार्केट में तेजी बनती है ना तो आपको ना थोड़ा सा साइलेंट हो जाना है, आपको ज्यादा हरकत नहीं करना है। तो नहीं सर आपने टेलीग्राम पे ये लिया है वो लिया है, भाई शॉर्ट स्विंग का भी लिया तो शॉर्ट स्विंग को भी पकड़ा दिया, स्विंग वाले को जो दिया स्विंग वाले को भी आज दे दिया। सब जगह मैंने देखे, अपना काम करके बिल्कुल शांति से बैठ रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए जब ट्रेन जब साइड में खड़ा रहता है ना तो आप मुंडी बाहर निकालो, हाथ पैर बाहर निकालो, लेकिन जब ट्रेन और रफ्तार पकड़ लेता है ना तो अंदर कर लेना चाहिए। समझ गए? उस पर सवार हो। हम लोग अभी मार्केट पे सवार हैं, अब मार्केट को जाने दीजिए। यहां जबरदस्ती का उंगली नहीं करना है और जबरदस्ती का कोई पंगा नहीं करना, ये मेरा मानना है। बाकी सर आपका जो मानना है वही सही है, क्योंकि फाइनली पैसा आपका है, आपका डिसीजन है। बाकी मेरा डिसीजन मेरे पैसे के लिए वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं कि भाई यहां हम रिलैक्स रहेंगे। क्या रहेंगे? रिलैक्स, शांत। का है सिस्टम चल रहा है, मतलब ट्रेन चल रहा है पूरा, उसमें आपको एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं करना है कि नहीं हम जाकर ट्रेन को धक्का मारेंगे। नहीं, आप सवार रहिए। जब उतरेगा ना, जब रुकेगा ना ट्रेन, वहां फिर हम लोग करेंगे ना जो करना है, या फिर स्लो होता है तो फिर वहां देखेंगे ना। बात समझ में आ रही है? अरे भाई समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप बोलोगे हाँ सर समझ में तो आ रही है, लेकिन सर मेरा तो प्रॉफिट दे रहा है तो क्या बुक कर ले? बताए थे ना आईटी पे 3 दिन 4 दिन पहले, कर लिए तो बढ़िया है। एक झटका अगर आईटी नीचे का दे दे तो बढ़िया है, नहीं भी देगा कोई बात नहीं, ऑलरेडी हम लोग का पोजीशन है। सोचिए ये कंडीशन है। अब वहां से पैसा निकला, वो पैसा कहीं और चला गया। आईटी का अच्छा प्रॉफिट ले लिया 15-20 15%, 12-15%, वहां से जो निकला वो कहीं और शिफ्ट हो गया, वो स्मॉल कैप में शिफ्ट हो गया, वो मिड कैप में शिफ्ट हो गया। बात समझ रहे हैं? कुछ एसआईपी चला गया। तो ये बात है। दूसरी बात, हाँ ये अपना टेलीग्राम में जरूर कर लीजिएगा। ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, तो जो भी है मैं बता देता हूँ। ड्यूरिंग मार्केट में कम बताता हूँ, मैं खुद बोलता हूँ कि शॉर्ट स्विंग में तो बिल्कुल कम बताता हूँ। स्विंग में तो फिर भी डिस्कस करता हूँ मार्केट ये वो पूरा लंद फंद, लेकिन शॉर्ट स्विंग में तो बिल्कुल कम। यहाँ प्रॉब्लम है ज्यादा इंफॉर्मेशन का। ज्यादा इंफॉर्मेशन, या तो आप इंफॉर्मेशन ले लीजिए या तो पैसा बना लीजिए। आप देख लीजिएगा, इतिहास गवाह है, जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है उसके पास जिगरा नहीं होता है। समझ रहे हैं? जिगरा, अरे पैसा लग रहा है मार्केट में तो यहाँ जिगरा का काम होता है। गिरते हुए मार्केट में अपन पैसा लगाते हैं। कहानी तो सबको सुनने में अच्छा लगता है, मार्केट में क्या है, मार्केट गिर रहा है खरीद लो, बढ़ेगा बेच लो। जगह होना चाहिए साहब। निफ्टी बहुत सुंदर है, 2641 पे है, और हम चाह रहे हैं कि निफ्टी यहाँ, मेरे को तो अब ये भी डर लग रहा है कि कहीं निफ्टी बड़ा मूवमेंट दे दे, और ना देना तो सबसे अच्छा है। बिल्कुल सटीक है। अब आप बोलोगे सर क्लोजिंग, भाई अगर क्लोजिंग 2690 के ऊपर दे देता है तो बहुत बढ़िया है। अगर देने में प्रॉब्लम है तो 25,950 के ऊपर दे दो, हम फिर भी बढ़िया समझते हैं। 26,000 हमारे लिए कोई लेवल नहीं है। अगेन रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि जो सबको दिखता है लेवल, हम उस लेवल पे विश्वास नहीं करते हैं। चलो बहुत बढ़िया है। और बैंक निफ्टी अगेन मजबूती, पोजीशन बना रखे हैं, पोजीशन बना रखे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 60 मतलब ठीक है, ठीक है, कोई इसमें समस्या नहीं है। अब आप सोचोगे कि आज रॉकेट बन जाए, ना ना ना, आराम से चलेगा और धीमा धीमा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यूएस मार्केट का जो डॉलर इंडेक्स है वो 98.05 है, और यहाँ पर ही अपना रुपया 90.36 है। कोई बात नहीं, अगर ट्रेड डील हो गया ना भाई साहब, निफ्टी ना 30,000 को ना झंडा गाड़ दूंगा मैं ही। सही बता रहा हूँ, एक बार ट्रेड डील हो जाने तो फिर देखना 34 तक खींच दूंगा। एक बार ट्रेड डील बढ़िया से हो जाए ठीक ठाक करके, अच्छा रहेगा, क्योंकि सारा चीज पॉजिटिव है। फिर भी गिरता है तो मौका दे रहा, आ गया ना ऊपर, चलिए कोई बात नहीं। अब आइए सिल्वर पर। तो सर आपने बोला था सिल्वर 180 से ऊपर नहीं जाएगा, भाई वापस ले लिया, वापस ले लिया था अपने शब्द कि भाई गिरावट हो गया। अब जो दोबारा जाएगा ना 180, इसका नया टारगेट भी मैंने दे दिया है। कितना दिया है?
तो इसका नया टारगेट, 1 मिनट, मैंने स्विंग में बता दिया है और इस पे मैंने होल्ड भी किया, हाँ 207 का, इसका नया टारगेट 207 का मैंने दे रखा है। आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो हम इसमें एसआईपी जरूर किए, क्योंकि मेरे को 100% प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं लेना है। और 2 लॉट है, दोनों में 100 क्रॉस कर रहा है, फिर उसको नीचे ला रहे, फिर क्रॉस कर रहा है, फिर नीचे ला रहे। क्यों कर रहे हैं? रीज़न इसलिए कर रहे हैं कि भैया परसेंटेज ज़्यादा मिल जाए ना तो मज़ा नहीं है, जब तक प्रिंसिपल बड़ा नहीं हो। 1 लाख पे 100% मिलेगा तो 2 लाख होगा, अब 15 लाख पे 100% मिलेगा तो 30 लाख होगा। बात समझ रहे हैं? तो ये अंतर होता है। यहाँ दूसरा अंतर ये होता है कि भाई हम 15 लाख रुपए एक बार में क्या इंजेक्ट कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग का भाई उतना नहीं है, कोई पेड़ नहीं लगा हुआ है पैसे का कि तोड़ के आ जाए। हम तो थोड़ा थोड़ा ही तो करके आगे बढ़ेंगे ना सर। सब आपके सामने बढ़ रहे हैं, आप लोगों का प्यार मेरे साथ है और जैसा भी है आप लोगों के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं। कहीं हम किसी के साथ धोखाधड़ी या इस तरह का नहीं हो रहा है, सब अपन साथ साथ चल रहे हैं। मेरा बढ़ रहा है तो आपका भी बढ़ रहा है। मैं ये भी दिखा रहा हूं कि भाई मैं एसआईपी करके रोक रहा हूं तो रोक रहा हूं, कोई डाउट नहीं है। किसी को डाउट है तो स्विंग वाला में देख लीजिए, स्पष्ट है, मजबूती के साथ डटे हैं, टिके हैं। और जहां एसआईपी कर रहे हैं वहां से बढ़ जा रहा तो बढ़िया है, अरे भाई बढ़ गया तो इंट्राडे दे दिया, लेकिन इंट्राडे तो हम करते नहीं है, सिंपल सी बात है। तो बढ़िया है, जहां जहां हम लोगों ने किया है, आज नया पोजीशन भी बनाया, सब जगह बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए ट्रेंड, ओह ये कहाँ गया, आइए, बड़ा मजा आ रहा है। तो ऐसे मजे में ना थोड़ा शांत रहना पड़ता है। ट्रेंड, इंडेक्स, कैश। सर ट्रेंड तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, अपना तो पॉजिटिव ही रहता है। इंडेक्स में पैसा ना गोल्ड सिल्वर में ज्यादा खींच रहा है, ठीक है, खराब नहीं, ओके 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 ओके, मतलब ठीक है। कैश में बड़ी बिकवाली नहीं है ना, तो कैश में भी न्यूट्रल का व्यू है, ठीक है और बढ़िया है। क्योंकि ये चीज़ हम लोग आपको शाम में इसका फिर वो भी करके बताते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग बता दिए हैं और फिर गायब हो जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, शाम में बाकायदा उसका पूरा एनालिसिस होगा, सब कुछ होगा और बिल्कुल। तो ये चीज़ है। हाँ ये है कि थोड़ा सा पोर्टफोलियो एजुकेशन में लोगों का टाइम लग रहा है, क्या करिएगा सर, एक आदमी को पकड़ते हैं 1 घंटा खा जाता है, क्या करें, और एक आदमी से ज़्यादा हम बात कर भी नहीं पा रहे, नहीं हो पा रहा बात, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है ना कि आपको उनके हर सवाल का जवाब देना पड़ता है, इंडिविजुअल का, एक एक क्वेश्चन का उनका जवाब देना पड़ता है। जो वो जानते हैं, जो वो नहीं जानते हैं, उनको सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर उनके हिसाब से उनको उस जगह मोटिवेट करके देना पड़ता है। साथ में शर्त भी रखना पड़ता है, नेक्स्ट स्ट्रेटजी कोई मेरे को पैसा से नहीं खरीद सकता, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्ट्रेटजी कोई मेरे को पैसा से नहीं खरीद सकता है। और जिसने बनाएगा, जो बनाएंगे, क्योंकि भाई हम तो पीएनएल देख लेंगे ना, आपके बोलने पे हम नहीं जाएंगे, हम तो पीएनएल देख लेंगे और वहीं से पता चल जाएगा कि आपने परसेंटेज बनाया कि नहीं बनाया, तब हम नेक्स्ट स्ट्रेटजी आपको प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे साहब। तो ये क्या है ना, एक कंपटीशन है जिसमें क्या है कि आपका कंपटीशन आप ही के साथ है और किसी के साथ नहीं है। और मैं किसी को क्या बोलता हूँ, मैं तो यही बोलता हूँ कि आगे बढ़ो भैया, जितना आप आगे बढ़ोगे मुझे खुशी होगा और मैं भाई साहब मजा आता है, आखिर हम भी तो मास्टर है ना, है आचार्य जी हैं भाई, कोई हम लोग गुरु थोड़ी हैं। चलिए मजा आ रहा है। तो निफ्टी 50 आधा % का तेजी, नेक्स्ट 50 भी सही है, नेक्स्ट 50 पे भी अच्छा व्यू बना सकते हैं। बैंक ठीक ठाक है, फाइनेंस ओके ओके है और मिड कैप में मजबूती है, ठीक है, 100, 200, 500। भाई साहब ये ना बरगद का पेड़ है भाई साहब, बरगद का पेड़ के बारे में आपको पता है, ये काटा नहीं जाता, पाप लगेगा। इसमें धीरे धीरे इन्वेस्ट करके आगे बढ़ा जाता है। भाई लॉट मेरे को 15 ले जाना है और मैं लेके जाऊंगा आप लोगों के सामने, 5000 से स्टार्ट किया हूँ, 15 ले जाऊंगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। हाँ समय लगेगा, ऐसा थोड़ी है कि मेरे पास कोई कुआं है हम वहां से पैसा निकाल के डाल देंगे, नहीं, धीरे धीरे ही एसआईपी कर करके बढ़ाते बढ़ाते ले जाएंगे। इंडिया विक्स 2.5% डाउन है, तो जो तेजी चल रही है वो ठीक है, मिड कैप भी बढ़िया मजबूत है, स्मॉल कैप 0.71 है, ओके ओके है। नेक्स्ट सेक्टोरियल इंडेक्स में निफ्टी ऑटो 0.5%, एफएमसीजी मुरझाया हुआ है, आईटी तनी प्लस में है। आईटी का ठीक है, हमें ये नहीं बोल रहा है कि आईटी पे बहुत निगेटिव है। मेटल देखिए भाई साहब, डॉलर इंडेक्स डाउन हुआ, मेटल भाई चढ़ गया। तो हाँ मेटल में जिसका है तो अपना थोड़ा देख लीजिए प्रॉफिट। पीएसयू शांत है, फार्मा शांत है, प्राइवेट ठीक है। रियलिटी सेक्टर ये बहुत चढ़ता है, बहुत गिरता है, तो अपना डिसिप्लिन के साथ इसमें चलिए, तो चल सकते हैं तो चलिए, नहीं चल सकते तो इग्नोर करिए। वीडियो बनाना एक अलग चीज़ है और उसके साथ बढ़ना एक अलग चीज़ है। एक लॉट लेके चलिए रियलिटी में, ज़्यादा का नहीं मैं बोलूँगा। स्ट्रेटजी इंडेक्स में आइए, अल्फा देखिए, बोलना नहीं चाहिए भाई साहब, 1 साल से ना अल्फा, 1 साल से ज़्यादा से अल्फा में ना मैं भी माइनस में बैठा हूँ, लॉट पूरा करके मैं भी माइनस में बैठा हूँ, लेकिन क्या करूँ, बैठा हूँ भाई। उस समय एक समय था कि 23-24 में अल्फा ही अल्फा था, चारों साइड में, ओह अल्फा में इन्वेस्ट कर लीजिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अच्छा हुआ एक ही लॉट किए थे, हाँ ज़्यादा किए रहते तो परेशान होते। और ये तो भाई अपना बेल का पेड़ है, अल्फा लो वोलेटाइल, ये मेरा पॉजिटिव आ गया है, बड़ा बढ़िया लग रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है, मज़े से चल रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटजी में आप बाकी
बढ़िया है, इसमें ज़्यादा देख के कोई फायदा नहीं है, लो वॉलेटाइल को हम लोग कवर करते नहीं है। हाँ, कमोडिटी भाई भाई इसको क्या हो गया 1.35, निफ्टी इंडिया कंजम्पशन ओके, सीपीएसई शांत है, सरकारी एनर्जी में थोड़ा तेजी है, इंफ्रा ये अपना पीपल का पेड़ है भाई, बर्ड पीपल और बेल 3 पेड़ हमने लगा रखा है, और चौथा ना अपना डिफेंस का है, चारों साइड में तारबंदी लगा रखा है, मतलब एमओ डिफेंस। तो इसके अलावा हम कहीं लॉन्ग टर्म में नहीं जाते हैं इक्विटी सेशन में, इस चीज़ को समझ के चलिए तो ज़्यादा बेटर है। बाकी ओके ओके है, आपको डिफेंस में आज हल्का सा थोड़ा सा डाउन है, तो तारबंदी है भाई, इसको तो समझना ही पड़ेगा। टूरिज्म में पॉजिटिव है, तो टूरिज्म में मैं भी पॉजिटिव हूँ, लेकिन इतना छोटा वो है ना ईटीएफ है ना, इतना छोटा मतलब इंडेक्स है ना कि डर लगता है। पर्टिकुलर सेक्टर है, गिरने का ना ये 60-70% गिर सकता है, इतना छोटा मतलब मार्केट कैप बड़ा रहे ना तो आदमी झेल जाएगा। टूरिज्म एक होटल उटल का है तो थोड़ा सा, लेकिन है इसमें एक लॉट से आप लोगों को जाने का मन है तो जा सकते हैं। कैपिटल बढ़िया है और इसमें आपका अच्छा व्यू है, इसमें बीएससी वगैरह सारा एमसीएक्स वगैरह सारा कवर हो जाता है, तो अच्छा है, कुल मिला के सही है। इंजॉय से मजे से सफ़र में बने रहिए तो ज़्यादा बेटर है। कुछ ईटीएफ है जो आने वाले हैं, अभी तक आए नहीं हैं, वेट तो कर रहे हैं, अब देखिए कब तक आते हैं, जब तक आएंगे फिर हम उसमें इन्वेस्ट। एक रिवर्स ईटीएफ होना चाहिए, एक कॉपर का ईटीएफ होना चाहिए, ये जरूरी है, एटलीस्ट ये जरूरी है, ठीक है। चलिए कुल मिला के ठीक ठाक है। तो फिलहाल सिल्वर की तेजी को मैं दोनों हाथ से सल्यूट करता हूँ, एक हाथ से नहीं दोनों हाथ से, और साथ में संघनाद के साथ बोलते हैं कि जाओ भाई आगे जाओ, कोई दिक्कत नहीं। सिल्वर का जो मूव है ना, जिस कारण से बाकी इक्विटी से पैसा सिल्वर साइड में ज़्यादा चल रहा है। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।